नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में जैसा कि आप सबको पता है कि आपको डेली लाइव क्लासेज प्रतिदिन मिलता है, लेकिन ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बन रहा है जिनके पास वक्त कम होता है। कम समय में सुपर फास्ट तरीके से केवल 5 मिनट के अंदर जो ज़रूरी फैक्ट्स हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था से बनने वाले जितने प्रश्न हैं वो मैं सुपर फास्ट तरीके से इस 5 मिनट के अंदर कवर करने वाला हूं। तो आइए सीधा चलते हैं फैक्ट की तरफ। क्या है? बाल मनोविज्ञान का ही नाम बाल विकास कर दिया गया है, क्योंकि बाल मनोविज्ञान गर्भावस्था से लेकर बाल्यावस्था तक अध्ययन करता है, जबकि बाल विकास गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का पूरा अध्ययन करता है। विकास का जो प्रारंभ होता है बच्चे का वो गर्भावस्था से ही हो जाता है। विकास की पहली अवस्था शैशवावस्था, संज्ञानात्मक विकास का प्रारंभ शैशवावस्था। बालक विकास का सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन किया था पेस्टोलॉजी के द्वारा। ये बहुत ही ज़रूरी फैक्ट आपको अभी दिया जा रहा है, ये और सबसे खास पॉइंट था ये वाला। ये दोनों फैक्ट बहुत ज़रूरी था और ये भी। तो बाल विकास का सबसे पहले जो वैज्ञानिक अध्ययन किया गया वो पेस्टोलॉजी के द्वारा किया गया था 1774 में, 1774 में किया गया। इसके बाद इन्होंने 3.5 का मतलब होता है 3.5 साल के पुत्र का अध्ययन कर एक पुस्तक प्रकाशित किया और इनकी पुस्तक का नाम था बेबी बायोग्राफी। इनकी पुस्तक का नाम था पेस्टोलॉजी के। इसके पश्चात 1781 में टाइडमैन के द्वारा भी उन्होंने 3.5 वर्षीय पुत्र का अध्ययन कर उन्होंने भी लिखा कि बेबी बायोग्राफी पुस्तक लिखी गई। उनके द्वारा भी उसमें थोड़ा संशोधन करके उन्होंने अपनी बात लिखी। 1881 में प्रेयर के द्वारा बाल विकास का अधिक्रमबद्ध व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक अध्ययन किया गया एवं पुस्तक लिखी गई द माइंड ऑफ ए चाइल्ड। देखिए, जब सीडीपी आता है ना तो सीडीपी में 22 से 23 क्वेश्चन पेडागोजी का आता है, लेकिन 4 से 5 प्रश्नों में जो फैक्ट पूछता है वो इनमें से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। उपरोक्त अध्ययन होने के बाद मैडम मारिया मॉन्टेसरी एवं फ्रॉवेल के द्वारा बाल विकास में अधिक कार्य किया गया। आगे की बातें हैं, इन दोनों के द्वारा बालकों की आयु और उनके मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था करना बताया गया, करके सीखने पर जोर दिया गया एवं कक्ष का वातावरण हठोरे बालकों के अनुरूप बनाने को कहा गया। इसके बाद स्टेनले हॉल, जिन्होंने पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया, जिन्होंने किशोरावस्था को कहा था बड़े तनाव, तूफान व विरोध की अवस्था है। इसके पश्चात स्टेनले हॉल द्वारा इस दिशा में अत्यधिक प्रयास किए गए। इन्होंने 2 संस्थाओं का फॉर्मेशन किया। पहला था द चाइल्ड स्टडी सोसाइटी CSC और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। इन संस्थाओं में स्टेनले हॉल ने किशोर बालकों के लिए अत्यधिक कार्य किया। कई बार इनके फुल फॉर्म भी आ सकते हैं, द CWO और CSC, इनका फुल फॉर्म्स आप जानते रहिए। इन संस्थाओं में स्टेनले हॉल ने क्या किया, किशोर बालकों के लिए अधिक अध्ययन किया और किशोरावस्था का जनक तो खैर उनको माना जाता ही जाता है। स्टेनले हॉल के प्रयासों के बाद 1887 में न्यूयॉर्क में पहला बाल सुधार गृह स्थापित किया गया। इसके बाद परिणाम स्वरूप विश्व भर में किशोरावस्था के लिए बहुत अध्ययन किया गया। 1930 में भारत में बाल सुधार एवं बाल विकास पर अध्ययन प्रारंभ हुआ। कलकत्ता के डॉक्टर NN सेन गुप्ता के द्वारा भारत में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई 1916 में। उपरोक्त आधार पर बाल विकास का अध्ययन निरंतर जारी रहा। इसके बाद अगर बात की जाए तीनों अवस्थाओं के बारे में जो खास बातें थी, शैशवावस्था सबको पता है, इसमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास, शैक्षणिक जितने भी विकास हैं 90% यानी सबसे तेज इसी में होता है। शैशवावस्था सीखने का अनोखा काल, इसको वैलेंटाइन ने कहा, जबकि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, जिसको कोल एवं ब्रूस ने कहा। बाल्यावस्था को गंदी अवस्था कहते हैं, डर्टी एज कहते हैं, प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कहते हैं और मिथ्य परिपक्वता की अवस्था भी इसी अवस्था को कहते हैं। किशोरावस्था की बात करें तो किशोरावस्था शब्द को दोस्तों GS हॉल ने दिया और किशोरावस्था तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था भी मैंने कहा ही, स्टेनले हॉल के बारे में आपको बताया। और किशोरावस्था सबको पता होता है कि इसमें बच्चे के अंदर शर्म और गर्व ऐसी भावनाओं का इसके अंदर बच्चों के अंदर भाव होता है। और अब एक डेफिनेशन किशोरावस्था में आपको ज़रूर तैयार कर लेना है, वो है किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल होता है। तो ये डेफिनेशन आपको अपने दिमाग में सेट कर लेना है। बाकी वीडियो अच्छा लगे
तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसा ही वीडियो आपको डेली दिन में 12 से 1 के बीच में आपको डेली मिलता रहेगा। और लाइव क्लासेज के लिए दिन में 11:10 पर और शाम को 9:20 पर प्रतिदिन लाइव क्लास से जुड़ें, जहां पर सीटेट के लेटेस्ट सिलेबस पर आधारित डेली आपको प्रैक्टिस प्रश्न ही कराए जाते हैं। और प्रश्न ही नहीं होता बल्कि पेडागोजी के पैटर्न भी आपको सिखाता हूं, जहां से 90 नंबर आपका सीधा सेट होता है। तो जुड़ना ना भूलें उन क्लासेज में भी। बाकी शुक्रिया वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक यू सो मच।